नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य। यहाँ पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि वाक्य होता क्या चीज़ है। देखिए, सामान्य तौर पर वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता यानी उद्देश्य और क्रिया यानी विधेय दोनों होते हैं। कर्ता उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो सब्जेक्ट होता है, और जो विधेय है इसका मतलब जो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो यही है आपका उद्देश्य और विधेय। अब देखिए, उद्देश्य क्या चीज़ होता है। उद्देश्य होता है आपका कि जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य क्या चीज़ होता है। उद्देश्य होता है कि जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और देखिए, आपका विधेय क्या चीज़ होता है। तो विधेय होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, है ना। यानी कि जिसके बारे में बात कही गई वो तो आपका उद्देश्य हो गया है, लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, है ना। तो देखिए, ये है आपका विधेय। विधेय क्या होता है। देखिए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन आपका किस टाइप का पूछा जाता है। देखिए, वाक्य के भेद आपका करें कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टिकोण से होता है। कौन कौन। एक तो आपका रचना या स्वरूप की दृष्टि से, एक तो आपका होता है रचना या स्वरूप की दृष्टि से, और दूसरा होता है आपका अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से तो अब रचना या स्वरूप की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। यूपीपी की एग्जाम में पूछा गया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो आपके तीन भेद हैं। कौन कौन। एक तो आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य हो गया, दूसरा आपका हो गया मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। ये जो होते हैं ये रचना की दृष्टि से इसके भेद होते हैं, यानी तीन भेद। कौन कौन। सरल या साधारण वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, और संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि सरल वाक्य होता क्या चीज़ है। ये है आपका सरल वाक्य। देखिए, सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और उसे एक कर्ता होता है। देखिए, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य होता है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमक रही है, तो बिजली चमक रही है, इसमें क्या है आपका एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। जैसे मोहन मोहन पढ़ता चला जा रहा है, राकेश ने भोजन किया, तो राकेश आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। और भोजन भोजन किया, है ना। तो आपका एक ही इसमें क्या है, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही जो है क्रिया है। तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। ये है आपका, देखिए, ये है आपका मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या चीज़ होता है आपका। मिश्र वाक्य होता है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी मिश्र वाक्य आपका क्या है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त तो उसके अधीन कोई दूसरा अंग हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे करें कि मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पर एक देखिए, एक आपका क्या है, मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ पर करें कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग हो, तो एक तो इसमें साधारण वाक्य है कि तुम कहाँ गए थे, ये आपका साधारण वाक्य हो गया। लेकिन मोहन ने पूछा कि, तो उस पर क्या है, ये जो है उस पर एक तरफ से आश्रित है ना। कह रहे हैं कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग हो, है ना, तो वो आपका क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है। जैसे कह रहे हैं कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा ये तो आपका एक साधारण वाक्य हो गया। लेकिन उस पर आश्रित एक वाक्य है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, और भी जो उदाहरण है आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, तो ये आपका हो गया, है ना। यहाँ से आप उदाहरण समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या चीज़ होता है।
देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है आपका? संयुक्त वाक्य होता है कि जिस वाक्य में साधारण तथा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। करें कि इस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और स्वतंत्र वाक्य जैसे और, तथा, परंतु, अथवा, जो है इसलिए, एवं, ये सब आपका समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। यानी कि जो संयुक्त वाक्य होगा आपका उसमें देखिए इस वाक्य में दो या दो से अधिक यानी दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। सरल और है ना स्वतंत्र वाक्य वो जो है वो स्वतंत्र होते हैं आपस में। और जैसे ये आपको देखने को मिलेगा कि और, तथा, परंतु, अथवा, इसलिए, एवं, ये समुच्चय बोधक आपको अव्यय देखने को मिलेंगे, इससे वो जुड़े होंगे। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आया और वह गया। यहाँ पे आप देखिए कह रहे हैं कि मैं आया और वह गया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? और देखने को मिल रहा है। और जैसे कह रहे हैं कि वह चला गया परंतु परंतु रास्ते से लौट आया, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कह रहे हैं कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कह रहे हैं कि वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में जो है सफल न हो सका। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे कि वह अस्वस्थ था और इसलिए, है ना। जैसे कह रहे हैं कि राम आया और तो ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे और, परंतु। तो आप यहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जैसे ये मेन चीज़ है आपका, है ना। जैसे और, तथा, परंतु, अथवा, इसलिए, एवं, ये समुच्चय बोधक अव्यय से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। और देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। यानी कि वहाँ पर रचना की दृष्टि से तो 3 भेद थे, लेकिन अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो आपका विधिवाचक वाक्य होता है, विधिवाचक होता है। तो विधिवाचक पहले क्या होता है इसको हम लोग देख लें कि विधिवाचक वाक्य क्या होता है। कह रहे हैं कि इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। विधिवाचक में क्या होता है? इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? क्या ना कि इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। जैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, है ना। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए ये है आपका निषेधवाचक वाक्य। अब ये निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? देखिए निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? कह रहे हैं कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो। यानी निषेधवाचक में क्या होगा कि किसी बात के न होने का बोध होगा। जैसे हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया, है ना। तो यहाँ पे जैसे नहीं आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहना है कि मैं कुछ न कर सका, तो कुछ न कर सका आपको क्या है कि यहाँ पे आपको निषेध देखने को मिल रहा है कि जैसे कुछ न होने का बोध हो रहा है ना। जैसे कहना है कि मैंने भोजन नहीं किया, तो यहाँ पे आप पहचान सकते हैं इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं अब आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है। ये है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। आज्ञावाचक में क्या होगा? आज्ञावाचक वाक्य में होगा कि जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे करें कि अभी मत जाओ, तो यहाँ पे आज्ञा का बोध हो रहा है कि अभी मत जाओ, यहाँ से चले जाओ, है ना। तो यहाँ पे जैसे तुम पढ़ो, तो यहाँ पे आज्ञा का बोध हो रहा है, तो ये आपका आज्ञावाचक हो गया, सिंपल था। उसके बाद होता है आपका, देखिए ये है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंपल है ना। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, है ना। तो ये तो सिंपल है आपका। जैसे कह रहे हैं आपका, जैसे आपका है कि बाहर कौन है,
क्या तुम खा रहे हो, है ना। यहाँ पे जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। अब ये है आपका विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, वो आपका विस्मयवाचक होता है ना। विस्मयवाचक में क्या होता है आपका, जिसमें जो है विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होगा, वो आपका विस्मयवाचक होता है। तो यहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद देखिए वाक्य, ये देखिए, ये है आपका कह रहे हैं विस्मयवाचक वाक्य। कह रहे हैं कि इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, तो ये आपका विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है ना, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं कि संदेहवाचक वाक्य क्या होता है। ये है आपका संदेहवाचक वाक्य। तो देखिए संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, ये है आपका संदेहवाचक वाक्य। कह रहा है कि जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। तो जैसे कहने का मतलब है कि शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पे क्या है, संदेह प्रकट हो रहा है। जैसे उसने खा लिया होगा, है ना। तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। और हम लोग आगे देखते हैं कि इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। देखिए ये है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, देखिए ये है आपका इच्छावाचक वाक्य। करें कि जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, है ना। करें कि तुम्हारा कल्याण हो, भारत माता की जय हो। तो ये सब क्या है, ये सब जितने भी उदाहरण हैं, ये आपका इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं, है ना, इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं कि संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। ये है आपका संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, करें कि जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, है ना। कहना कि यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। तो ये आपका है, ये जितने उदाहरण हैं, ये आपका क्या है, संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण है कि यदि यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, है ना। फिर यहाँ पे जैसे कि यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब संकेतवाचक के उदाहरण हो गए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका उपवाक्य। उपवाक्य क्या चीज़ होता है, ये है आपका उपवाक्य। देखिए कह रहे हैं कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें जो है संज्ञा उपवाक्य है या फिर इसमें विशेषण उपवाक्य है, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो उसको पहचानने के लिए जैसे आपको कहीं अगर किस देखने को मिलेगा बीच में, तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य का हो जाएगा। जैसे जो जैसा जितना आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका विशेषण उपवाक्य का उदाहरण होगा। जैसे जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, ये देखने को मिलेगा, तो वो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण होगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है ना। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका संज्ञा उपवाक्य होता है, दूसरा विशेषण उपवाक्य होता है और तीसरा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है ना। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आपका संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। देखिए ये है आपका संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, तो देखिए इसको आप कैसे पहचानेंगे। कह रहे हैं कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाता हो, है ना। कह रहे हैं कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया गया हो, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। कह रहे हैं कि इस उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व आपको की देखने को मिलेगा, है ना। की होता है, जैसे कहना है कि मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा। तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे है आपका कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण हो गया। अब विशेषण उपवाक्य क्या होता है, देखिए ये है आपका विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, करें कि जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया गया हो,
उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि इस उपवाक्य के पहले जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है ना। तो ये आपका विशेषण उपवाक्य के उदाहरण है। जैसे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो आपको जो देखने को मिलेगा ये विशेषण उपवाक्य का उदाहरण हो गया, है ना। ऐसे ही जैसे कह रहे हैं कि वह आदमी जो, तो वह आदमी जो, ये जो लगा है ना, ये आपका विशेषण उपवाक्य का उदाहरण हो गया, है ना। इसे आप पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है, तो देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है आपका कि जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया गया हो उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया गया हो उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि इस उपवाक्य के पहले प्रायः जब, जहाँ, है ना, जिधर, ज्यों, यद्यपि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है ना। जैसे कह रहे हैं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, तो आपको क्या जब देखने को मिला, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण हो गया। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो इसे आप पहचान सकते हैं कि ये जो है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के उदाहरण है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ से आपका ये अलग शुरू हो गया विराम चिन्ह। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।